नमस्कार। हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रेडी हो जाइए 5 सेकंड में डिक्टेशन लिखने के लिए। भारतीय बार काउंसिल एक सांविधिक निकाय है जिसे अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 4 के तहत स्थापित किया गया है, जो भारत में विधि व्यवस्था और कानूनी शिक्षा को नियंत्रित करता है। इसके सदस्य भारत में अधिवक्ताओं में से चुने जाते हैं और इस तरह भारतीय बार का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह पेशेवर आचरण शिष्टाचार के मानकों को निर्धारित करता है और बार पर अनुशासनात्मक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है। यह कानूनी शिक्षा के लिए मानक भी निर्धारित करता है और उन विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करता है जिनकी कानून की डिग्री छात्रों के लिए स्नातक स्तर पर अधिवक्ता के रूप में नामांकन करने के लिए योग्यता के रूप में काम करेगी। अधिवक्ता अधिनियम 1961 और अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम 2001 के तहत भारतीय बार काउंसिल द्वारा बनाए गए नियम भारतीय बार काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम 2001 कनिष्ठ वकीलों के लिए वित्तीय सहायता और निर्धन अथवा विकलांग अधिवक्ताओं के लिए कल्याण योजनाओं के रूप में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना सदैव विधिक बिरादरी का विचार का विषय रहा है। कुछ राज्यों ने इस विषय पर अपने विधान अधिनियमित किए हैं। संसद ने उन संघ राज्य क्षेत्रों और राज्यों के लिए जिनके पास उक्त विषय में समुचित सरकार द्वारा अधिवक्ता कल्याण निधि के सृजन के लिए अपनी अधिनियमितियां नहीं हैं, अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम 2001 अधिनियमित किया है। यह अधिनियम प्रत्येक अधिवक्ता के लिए किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण में दायर वकालतनामे पर अपेक्षित मूल्य के स्टाम्प लगाने को अनिवार्य करता है। अधिवक्ता कल्याण निधि स्टाम्प के विक्रय के माध्यम से एकत्रित धनराशि अधिवक्ता कल्याण कोष का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रैक्टिस करने वाला कोई भी अधिवक्ता आवेदन शुल्क और वार्षिक अंशदान शुल्क का भुगतान करके अधिवक्ता कल्याण निधि का सदस्य बन सकता है। यह निधि समुचित सरकार द्वारा स्थापित न्यासी समिति में निहित और उसके द्वारा संगठित और उसके द्वारा प्रयुक्त होगी। इस निधि का प्रयोग अन्य बातों के साथ सदस्य की गंभीर स्वास्थ्य समस्या, प्रैक्टिस के बंद होने या किसी सदस्य की मृत्यु की दशा में उसके निमित्ती या कानूनी वारिस को एक नियत धनराशि के भुगतान करने, सदस्य और उसके आश्रितों की चिकित्सा और शैक्षिक सुविधाओं, अधिवक्ताओं के लिए पुस्तकों की खरीद और सामान्य सुविधाओं के लिए अनुग्रह राशि के रूप में उपयोग में लाई जाएगी। विधि आयोग की रिपोर्ट
कार्यान्वयन सेल विधि आयोग की रिपोर्ट पर कार्यवाही करने, उन्हें संसद के समक्ष रखने और रिपोर्टों को संबंधित मंत्रालयों, विभागों को जांच, कार्यान्वयन के लिए अग्रेषित करने और उन पर शीघ्र कार्यवाही करने के लिए उनसे संपर्क बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। दिनांक 31/12/2021 तक भारत के विधि आयोग ने 277 रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं, जिनमें से 277 रिपोर्टें संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी गई हैं। दिनांक 31/12/2021 तक प्राप्त सभी रिपोर्टों को संबंधित मंत्रालयों, विभागों को जांच, कार्यान्वयन अथवा उनकी ओर से अगली कार्यवाही के लिए उन्हें अग्रेषित किया गया है। कार्मिक लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधित विभागीय स्थायी संसदीय समिति की सिफारिशों के अनुसरण में कार्यान्वयन सेल संसद के दोनों सदन के समक्ष विधि आयोग की लंबित रिपोर्टों की स्थिति दर्शाने वाला एक वार्षिक विवरण 2005 से रखता आ रहा है। इस तरह का अंतिम विवरण 14वां विवरण संसद के दोनों सदनों के पटल पर दिनांक 11/12/2019 को लोकसभा में और दिनांक 12/12/2019 को राज्यसभा में रखा गया था। यह आयोग अपनी रिपोर्ट अपनी पर भी उपलब्ध करवाता है। लास्ट में अपनी पर के बीच में वेबसाइट है, वेबसाइट। ठीक, टोटल इसमें 555 वर्ड्स हैं और आई होप डिक्टेशन आपको पसंद आई हो। यदि आपका कोई सुझाव है तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर बताएं ताकि डिक्टेशन की क्वालिटी में और इम्प्रूवमेंट किया जा सके। ठीक, वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें ताकि मोटिवेशन मिले और वीडियोज़ आपको रेगुलर मिलती रहे। ठीक, जो भी साथी आपके हैं उनके साथ वीडियो शेयर कर दें ताकि अपनी रीच और भी बढ़े। थैंक्स अ लॉट, दैट्स ऑल।